नवरात्रि के फास्टिंग के बाद क्या आप भी सोच रहे हैं होटल या रेस्टोरेंट जाके कुछ टेस्टी और कुछ यूनिक सा खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम घर पे बनाएंगे, वो भी क्या से? तो मैगी से। तो आज मैगी की यह न्यू रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इसके लिए यहाँ हमने ले लिया है एक बड़ी वाली मैगी, यानी कि 27 वाली मैगी का पैकेट है, इसका आधा ही हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं इसे एक बॉल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ और साथ ही यहाँ पे डाल देती हूँ गरम पानी, क्योंकि गरम पानी ही नहीं डालेंगे तो हमारी मैगी सॉफ्ट कैसे बनेगी। तो गरम पानी डालना है, क्योंकि हमें मैगी को पकाना नहीं है, इसलिए गरम पानी यहाँ बिल्कुल खौला हुआ पानी डालेंगे और बिल्कुल इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा आधा हमने यहाँ पे लिया था, क्या है ये, पत्ता गोभी, और इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। साथ ही यहाँ पे एक गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है और एक छोटा सा यहाँ पे है प्याज, जिसे हमने बारीक में कट किया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये डाल लें ज़रूर, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी आएगा। अब यहाँ पे मैं ये जो मैगी मेरी सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, तो इसे छान लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं अपनी मैगी को। तो मैगी को डालने के बाद अब बारी आ गई इसमें क्या डालने की। तो यहाँ इस पैकेट में जो मिला था मैगी मसाला, इसे डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद फिर से क्या डालना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें को ऐड करना है। तो दोनों पैकेट आप मैगी मसाला डालें, साथ ही यहाँ पे डाल दें 1 चम्मच शेजवान सॉस। अब शेजवान सॉस डालने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक बिल्कुल ना दें, क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक है और शेजवान सॉस में भी रहता है। अब 4 चम्मच यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर या अरारोट, आपको जो हो तो आप डाल सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए यह कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि थोड़ा और कॉर्नफ्लोर जाना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरी परफेक्ट है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से इसका नींबू साइज़ का, जैसे हम लोग मंचूरियन खाते हैं ना, वही साइज़ का यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोला, क्योंकि मुझे तो मार्केट में बेचना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही बना ली। अब यहाँ पे डालेंगे कढ़ाई को गर्म होने के लिए और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मंचूरियन तो अक्सर रिफाइंड ऑयल में बनता है, सरसों के तेल में नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि मैं इसे फ्राई किया हुआ भी खाऊंगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होगी। और लास्ट में आप देखिएगा ये आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि मैं इसे जब अगले पॉइंट पे बनाऊंगी तो मैं इसे बनाऊंगी रिफाइंड ऑयल में, इसलिए अभी फ्राई कर लेती हूँ ऐसे अलटते पलटते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अच्छी तरह से यह क्रिस्पी होना चाहिए। तो देखिए यह कितनी अच्छी, इसका कलर कितना खिला खिला लग रहा है। तो मैं जब बनाई थी तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे, तो बहुत ही चाव से खाते हैं। और फ्राई किया हुआ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यह मेरी मैगी का एक ट्रिप बनकर तैयार है, दूसरी ट्रिप भी मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए यह बनकर तैयार है। तो इसका आवाज़ सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए अब मैं इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पे डालेंगे बस 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा यहाँ बिल्कुल नहीं डालना है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन ढेर सारी डालें, क्योंकि मंचूरियन में लहसुन का फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। तो थोड़ा सा हमें लहसुन को यहाँ पे चला लेना है, ज़्यादा आपको पता ही है कि यहाँ लहसुन को जलाना नहीं होता है। अब यहाँ लच्छे में कटा हुआ एक प्याज डाल देते हैं। तो प्याज को डालने के बाद इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से चला लेंगे। और जानते ही हैं कि हमें यहाँ पे शिमला मिर्च, आप जो भी यहाँ पे चाहे सब्जी डाल सकते हैं, जो भी मंचूरियन में पड़ता है। तो यहाँ शिमला मिर्च थोड़ा सा डाल दिए हैं और साथ ही लच्छे में कटा हुआ यहाँ पे डाल दिया है पत्ता गोभी, और थोड़ा सा हमने अदरक, वहाँ पे गाजर भी बचा के रख लिया था। साथ ही आधा चम्मच यहाँ छोटी चम्मच से हम डाल दिए हैं काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ शेजवान सॉस। अब यहाँ पे डालेंगे कौन सा, चिली सॉस। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 ही चम्मच इसे मानिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेके। और यहाँ पे देखिए मेरा सोया सॉस जो है, मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ तो यहाँ गिर गया, तो कोई बात नहीं, उसे एक्स्ट्रा जो था उसे मैं हटा दी। तो 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस भी डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा कच्चापन करने के लिए इसे
मिला देंगे और यहाँ पे 2 चम्मच डाल देंगे। क्या है ये? तो ये है टमेटो केचप। तो इन सभी को डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 छोटी चम्मच यहाँ पे डाल देंगे चीनी और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर। तो अब मैं यहाँ पे चूल्हे को कर देती हूँ थोड़ा सा लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने हाई फ्लेम पर किया। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को घोल को तैयार किया था, इसे भी डाल देते हैं। तो इस वक्त हमें हाथों को बिल्कुल जल्दी जल्दी चलाना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना बहुत स्पीड में करना होता है। अब यहाँ पे सबसे सीक्रेट चीज़ क्या डाले हैं, तो मार्केट जैसी आपको मंचूरियन देखने में लगना चाहिए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज डाल दिया था और उसमें पानी में घोलकर इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे गई मंचूरियन और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो देखिए यह कितनी टेस्टी, कितनी यमी और कितनी डिलीशियस आपकी, हमारी और हम सबों की यहाँ मैगी मंचूरियन बनकर तैयार है। तो मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए मैगी मंचूरियन की लुक कितनी टेस्टी, कितनी यमी और कितनी डिलीशियस है। तो ट्राई करना तो ज़रूर बनता है और अपना फीडबैक देना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।